जय सिया राम। आज हम लोग किष्किंधा कांड में चल रहे हैं। मैं आपको बताने के लिए जा रहा हूँ किष्किंधा कांड में रिश्तों की डोर। ऐसे ये तो हमारे रामचरितमानस में बताया जाता है कि किष्किंधा कांड को हृदय माना गया है। हृदय मतलब जहाँ रिश्ते की डोर होती है, रिश्तों को माना जाता है। तो आज हम देखेंगे कि बाली और सुग्रीव का प्रसंग लेते हैं और उसमें देखते हैं कि रिश्ते क्या कहती है, हमें किस तरह का रिश्ते निभाना चाहिए अपने समाज में। जब भगवान श्री राम सुग्रीव जी से मिले, हनुमान जी ने उनकी मित्रता कराई, तो प्रभु श्री राम पूछते हैं कि हे मित्र, मैं तुम्हारे किस काम आ सकता हूँ। वे कहते हैं, सखा बचन सुनी हर्षे कृपा सिंधु बलसीव, कारण कवन बसहूँ बन मोहि कहो सुग्रीव। हे सुग्रीव, आप इस वन में, इस पहाड़ों की गुफा में, पहाड़ पर किस कारण से रह रहे हैं, मुझे बताइए, क्योंकि मैं आपका मित्र हूँ और एक मित्र का फर्ज बनता है दूसरे मित्र के काम आना। मित्र ने जे मित्र हो ही दुखारी, तिन्हि बिलोकत पातक भारी। क्योंकि मित्र वही सच्चा होता है जो मित्र के दुख में काम आता है। अगर वो मित्र जो अपने मित्र के दुख के समय में काम नहीं आया, वो सबसे बड़ा पापी होता है, उन्हें पाप लगता है। तो सुग्रीव जी कहते हैं, हे मित्र, हम दो भाई थे, बाली अरु मैं दो भाई, प्रीति रही कछु बरनी न जाई। बाली और मैं दो भाई थे और हम दोनों में ऐसा प्रेम था, ऐसा प्रगाढ़ प्रेम था, आकाश भर का प्रेम दोनों भाइयों में था। भगवान कहते हैं कि जब इतनी गहरा प्रेम था आप दोनों भाई के बीच में, फिर ऐसी क्या आन पड़ी जो आप पहाड़ पे रह रहे हैं, इस वन में रह रहे हैं। क्योंकि आप तो कह रहे हैं कि दोनों भाइयों में इतना प्रेम था कि इसका वर्णन नहीं किया जा सकता है। फिर ऐसी क्या मुसीबत, क्या मतलब आन पड़ा। सुग्रीव कहते हैं कि हे प्रभु, हम दोनों में, भाइयों में जब प्रेम था तो एक मायावी नाम का दानव आया, बाली को ललकारा आधी रात को, और बाली उसको मारने के लिए उसके पीछे भागा। वो दानव भागते 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 भागने लगा वहाँ से। अब देखिए, आगे बढ़ने से पहले सबसे बड़ी बात है, यहाँ एक सीखने वाली बात है। जब हमारे घर में, हमारे अपने भाइयों के बीच में बहुत ज़्यादा प्रेम होता है तो तोड़ने वाले की कमी नहीं होती है। ये मायावी नामक दानव क्या है? हमारे समाज का वो चेहरा है जो ये नहीं देखना चाहता है कि इसके घर परिवार में, भाइयों में आपस में प्रेम हो। वो आएगा, चुपके से आएगा और दोनों में फूंट डालेगा। अंधेरी रात में ही आता है। कहने मतलब, जब आप दोनों भाई अलग अलग हैं, अंधेरी रात का मतलब यही हुआ कि दोनों साथ में रहेंगे तो फिर फूट डालो, शासन करो नहीं हो पाएगा। अंधेरी रात में ही आता है, अकेले में आता है एक दूसरे को बताने के लिए, चुपके से वो बताएगा। आपका शिकायत आपके भाई के पास, आपके भाई का शिकायत आपके पास करेगा। यही वो मायावी है, मायावी दानव है। सुग्रीव कहते हैं कि बाली भी उसके पीछे पीछे भागा, मैं भी भाई का साथ देने के लिए उसके पीछे चला गया। वो भागते 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 गिरिवर गुहा पैठ सो जाई, वह एक गुफा में घुस गया। बाली भी वहाँ जाने लगा, लेकिन रुक कर मुझे कहा, तब बाली मोहि कहा बुझाई। बाली ने कहा, परखेसु तुम एक पखवारा, नहीं आओ तो जाने से मारा। बाली ने कहा कि तुम यहाँ 15 दिन तक रुको, अगर मैं 15 दिनों में इसे मार कर नहीं लौटा तो समझ लेना कि बाली मारा गया। हे प्रभु, हे खरारी, मैं वहाँ 1 महीने तक बाली का इंतजार किया। मास दिवस तक रहे हो खरारी। मैंने 1 महीने तक बाली का इंतजार किया और जब उसके बाद देखा निसरी रुधिर
धारता भारी। मैंने फिर क्या देखा, उस गुफा से खून की धारा बह रही है, खून की धारा आ रहा है। मुझे लगा कि बाली मारा गया। इस डर से कि बाली जब तो मारा गया है, मायावी आएगा बाली को मारने के बाद फिर मुझे भी मार डालेगा। मैं डर गया और डरने के बाद मैंने वहाँ से एक शिला उठाया और गुफा को बंद कर दिया। भगवान कहते हैं यही तो गलती होती है। दोस्तों, मैं भी तो यही कह रहा हूँ आपको कि शास्त्र हमें जीवन का सूत्र दे रहा है, बार बार बता रहा है। ये शास्त्र क्या है? एक कहानी मात्र नहीं है। इसमें लिखी हुई जो कहानी है बाली और सुग्रीव के रूप में, या जो भी मायावी ना, ये जीवन के हर एक चौपाई में हमारे जीवन के जीने का सूत्र छिपा हुआ है। भगवान कहते हैं सुग्रीव, तुम बाली को दोष देते हो, पहले तो तुम्हारे अंदर खोट है। जिस व्यक्ति में, जो परिवार अपने खून को नहीं पहचानता है, बाहर वाला आएगा तो फूट तो डालेगा ही। तुमने अपने खून को नहीं पहचाना कि ये दानव का खून बह रहा है या फिर मेरे भाई बाली का खून बह रहा है, जो कि मन में शंका बैठा हुआ था। समाज, घर परिवार में यही होता है। अपने परिवार में अपने भाइयों के खून को आप पहचानते नहीं। अपने भाइयों पर जो जन्म जन्म का रिश्ता है, जन्म से साथ हम साथ हैं, उस पर विश्वास नहीं करते हैं। कोई बाहरी आता है और मेरे भाई के खिलाफ, उसके खिलाफ में कुछ कह देता है, तो अपने भाई पर भरोसा नहीं करके हम उस व्यक्ति पर भरोसा करने लग जाते हैं, उस दानव पर भरोसा करने लगता है। अपने खून को नहीं पहचानते हैं। और जब अपने खून को कोई व्यक्ति नहीं पहचानता है तो घर में फूट हो जाता है, बंटवारा हो जाता है। इसीलिए ये चौपाई इसीलिए कहा गया है, ये शास्त्र इसीलिए लिखा गया है कि यहाँ से सीखें कि अपने खून को पहचानना शुरू करें। अपने भाइयों में अपने खून पर विश्वास होना चाहिए, तभी हम जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। हे प्रभु, जब मुझे लगा कि दानव आएगा मुझे भी मार देगा, तो मैंने एक शिला उठाया और उस गुफा को बंद करके वापस चला आया। बाद में बाली वापस आया, मुझे देखा राजा बना हुआ, उसने मुझे शत्रु के समान मारा। मैं तो जान भागा कर वहां से भागा यहाँ आया। भगवान कहते हैं मित्र, हालांकि वो तो गलत है ही, हालांकि तुम भी गलत हो, लेकिन चूंकि उसने बहुत बड़ा अपराध किया है, तुम्हारी स्त्री को भी अपने पास रख लिया है, यह अपराध क्षमा योग्य नहीं है, इसलिए मैं तुम्हारा साथ दूंगा और बाली को मारूंगा। तब रघुपति सुग्रीव पठावा। अब यहाँ लिखा हुआ, गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा, तब रघुपति सुग्रीव पठावा, कि हे सुग्रीव तुम जाओ, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। ये तो यहाँ तो ये भी हो सकता है कि मित्र चलो तुम यहीं रहो, मैं बाली को मार कर आऊँगा, तुम्हें राजगद्दी दूंगा, क्योंकि मैंने वचन दिया है तुम्हें कि तुम्हारी मदद करूँगा, और ये वचन मेरा कभी असफल नहीं होता है, झूठा नहीं होता है। लेकिन यहाँ भगवान क्या कह रहे हैं, तब रघुपति सुग्रीव पठावा, सुग्रीव को बोल रहे हैं कि नहीं तुम जाओ, बाली से लड़ो, मैं छिपकर तुम्हारी मदद करूँगा। भगवान है तो सामने जाकर भी सुग्रीव यहीं रहता, उसको बाली को मार कर आते नहीं। ये संदेश है मित्रों, दोस्तों, ये संदेश है। बाली क्या है? बाली को आप बानर मत देखिए। हमारे जीवन में बाली एक समस्या है, जो बहुत बड़ा विकराल समस्या होता है वो बाली होता है। और चाहे विकराल समस्या हो या छोटा समस्या हो, कितनी बड़ी भी किस समस्या क्यों ना हो, भगवान कहते हैं कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, लेकिन उस समस्या से लड़ना, जूझना, उस समस्या का सामना करने के लिए तुम्हें खुद ही आगे जाना पड़ेगा। मैं तुम्हारे पीछे रहूँगा तुम्हारी मदद करने के लिए। ऐसा नहीं है कि मैं आगे जाकर तुम्हारी समस्याओं का निपटारा करूँगा, कभी नहीं होता है। अगर ऐसा होने लगे तो फिर आदमी अकर्मण्य हो जाएगा, आलसी हो जाएगा, सारे काम भगवान के ऊपर छोड़ देगा। कभी कभी लोग कहते हैं कि इतनी आपदा आ गई है, ये समस्या आ गया, अगर तुम्हारे भगवान हैं तो भगवान क्यों नहीं आते हैं आगे चलकर? नहीं, भगवान खुद नहीं आते हैं, भगवान हमें वो ताकत देते हैं। भगवान किसी न किसी दूसरे रूप में मदद करने के लिए आते हैं। उस रूप को हमें पहचानना है,
भगवान आते हैं जरूर है। तो यही भगवान कह रहे हैं कि तुम जाओ, मैं हूं। सुग्रीव जाता है, बाली रूपी समस्या से लड़ता है, लेकिन चूंकि उस समय सुग्रीव बाली रूपी समस्या से अपने ताकत के बल पर लड़ रहा है, वो मार पिटा के वापस आ जाता है। भगवान को कहता है कि भगवान आपने वचन दिया था मैं तुम्हारी मदद करूंगा, वो तो मेरा भाई नहीं है, काल है, वो मुझे मार डालेगा। भगवान कहते हैं कि मैं कैसे तीर चलाता, एक रूप तुम भराता दो, ते भरम ते नहीं मारे सो। मुझे तो उसमें और तुम में कोई अंतर ही नजर नहीं आया, मैं किसे मारता, तुम दोनों भाई थे, एक समान लग रहे हो। ये भगवान वहां सुग्रीव को नहीं कह रहे हैं, वो हमें कह रहे हैं कि अगर हम भगवान के भक्त हैं तो समाज में और लोग जो हैं, जो भगवान के भक्त नहीं हैं, उस भक्ति में लीन नहीं है, उनमें और हमारे में कोई अंतर तो होनी चाहिए। भगवान को ये दिखना तो चाहिए कि ये मेरा भक्त है, ये आम आदमी नहीं है, ये आम इंसान नहीं है, ये आम मनुष्य नहीं है। भगवान कहते हैं कि तुम दोनों तो एक समान दिख रहे थे, मैं कैसे पहचानूंगा। इस संसार में हम और इंसान की तरह दिखते हैं, हमारा आचार विचार व्यवहार काम धाम बोली चाली सब तो आम लोगों के समान है, कैसे पता चलेगा कि हम भगवान के भक्त हैं। वो दिखना चाहिए। भगवान को जब वो दिखता है तो ही वो मदद के लिए आते हैं। फिर सुग्रीव जाता है बाली से लड़ने के लिए। भगवान बोलते जाओ, इस बार मैं तुम्हें माला पहना देता हूँ ताकि तुम्हारी पहचान अलग हो सके। सुग्रीव जाता है, फिर अपने ही बल पर लड़ता है, लेकिन जब मार खाते खाते निसहाय, अब कोई उपाय नहीं है, अब लगता है कि मैं तो मारा जाऊंगा, कोई उपाय नहीं है, तब भगवान को पुकारता है, कहता भगवान अब मैं वापस भी नहीं जा सकता हूँ और बच भी नहीं सकता हूँ, अब मेरी रक्षा आप करो। और तब भगवान वृक्ष के ओंठ से तीर चलाते हैं, बाण मारते हैं बाली के सीने में, हृदय में। दोस्तों, ये भी एक संकेत है हमारे लिए कि जब तक हमें अपनी बुद्धि अपनी ताकत पर भरोसा है, भगवान नहीं आएंगे मदद करने के लिए। भगवान तभी आएंगे जब अपने आप को पूर्ण समर्पण कर देंगे। अर्पण भी नहीं, समर्पण जब तक हम भगवान को नहीं करेंगे, जब तक पूर्ण रूप से निस्सहाय नहीं हो जाते हैं, तब तक भगवान हमारी मदद के लिए नहीं आते हैं। जब तक द्रौपदी को अपने पति अपनी ताकत पर भरोसा था, कृष्ण भगवान मदद के लिए नहीं आए। जब उन्होंने सारा भरोसा छोड़ दिया और भगवान के ऊपर छोड़ दिया भरोसे को, अपने पतियों से उठाकर, फिर कृष्ण भगवान आए और मदद किए। गजराज को जब तक अपनी शक्ति पर भरोसा था, तब तक वो मगर से लड़ता रहा। जब उसको लगा कि अब कोई उपाय नहीं, मैं निसहाय हो गया, उसने भगवान को पुकारा और भगवान आए। जब तक हमें अपनी ताकत पर अपनी बुद्धि पर अपने दिमाग पर भरोसा है, भगवान नहीं आएंगे। जब निसहाय हो जाएंगे, जिस दिन निसहाय हो जाएंगे, भगवान उसी दिन आते हैं। अतः रामचरितमानस के इस सूत्र को जीवन में अपनाइए और सदा अपनों के साथ रहें, स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें, मस्त रहें। जय सिया राम।